बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक कर्वेचर और टॉरशन से रिलेटेड सम क्वेश्चंस को। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो बेसिक डिफरेंस ये था, वहां पे हमने जो आर वेक्टर यूज किया था वो आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस था, यानी आर की लेंथ एस का फंक्शन था। बट यहाँ पे जो हम आर यूज करेंगे वो आर ऑफ यू, यानी कोई भी फर्दर आपके पास वेरिएबल पैरामीटर हो सकता है, उसके लिहाज से हम रिजल्ट ड्रा करेंगे। सो आर वेक्टर हम कैसे प्रूव करते हैं, लेट का लेते हैं। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ यू। वहां पे हमने आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस यूज किया था। सो आर इज इक्वल टू आर इनटू यू लेट कर रहे हैं। हमने डॉट, डबल डॉट एंड ट्रिपल डॉट, ये 3 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव लेने हैं। तो फर्स्ट हम ये 3 डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्दर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड लेकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं आर डॉट, विच मीन्स डी आर ओवर du. So dr over du further can be written as dr over ds over du, which is equal to dr over ds हमारे पास किसके इक्वल होता है, t कैप के इक्वल होता है। डॉट ऑफ ds over du, इसको आप s डॉट का नाम दे दें। सो हमारे पास r डॉट फर्दर फाइनल रिजल्ट क्या बना, r डॉट इज इक्वल टू t कैप s डॉट, इसे आप नाम दे दें 1 का। अब अगर हम इस r डॉट का मॉड लेते हैं, r डॉट मॉड इज इक्वल टू t कैप मॉड s इज इक्वल टू s डॉट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस याद रखिएगा r डॉट इज इक्वल टू s डॉट, ये जो मैग्नीट्यूड्स है ये आपस में इक्वल है, यानी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है या आर्क लेंथ की जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल है। ये हमारा आर डॉट आ गया। अब आर डबल डॉट फाइंड करें, दैट इज आर डबल डॉट से मुराद ये है डी स्क्वायर आर ओवर डी यू का होल स्क्वायर। इट मींस हमने डेरिवेटिव लेना है डी इनटू डी यू ऑफ टी कैप इनटू एस डॉट। क्योंकि आर डॉट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सो इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, आर डबल डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डी टी कैप डिवाइडेड बाय डी एस डी यू डी और एस डॉट। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड सेम आएगा, प्लस ऑफ सेकंड का फर्स्ट सेम लिखेंगे एंड सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, डी और डी एस डी यू ऑफ एस डॉट। सो क्या आएगा हमारे पास, आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी टी ओवर डी यू। अब टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने एस लेना है, सो चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी और डी टी और डी एस डॉट ऑफ डी एस ओवर डी यू एस डॉट प्लस ऑफ टी कैप डी एस, इसको आप लिख सकते हैं एस डबल डॉट। सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, आर वेक्टर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टी और डी एस हमारे पास होता है कैपा एन कैप। अब डी एस ओवर डी यू, ये बेसिकली हमारे पास एस डॉट है और ये भी एस डॉट है, तो ये बन जाएगा एस डॉट उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ टी कैप इनटू एस डबल डॉट, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज आर डबल डेरिवेटिव। नाउ अब हम फाइंड करते हैं आर ट्रिपल डेरिवेटिव, कि आर ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी इस आर डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू, यू के लिहाज से हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आएगा, डी ओवर डी यू ऑफ, इस सारे पार्ट का हमने डेरिवेटिव लेना है कैपा एन कैप इनटू एस डॉट स्क्वायर, कैपा एन कैप एस डॉट उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ टी कैप एस डबल डॉट। क्या आएगा रिजल्ट, आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू
d over ds of is equal to d over du of kappa n cap s dot उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ d over ds of t cap s. दिस सिंपल है r ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि 3 टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट रूल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का हम कैपा का डेरिवेटिव लेंगे एंड एन कैप एस डॉट होल स्क्वायर सेम आएगा प्लस ऑफ कैपा एन कैप इसका आप डेरिवेटिव लेंगे दैट इज एन डॉट और एस डॉट स्क्वायर सेम आएगा प्लस ऑफ कैपा एन कैप सेम रहेगा एस डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2s डॉट फिर s डॉट इंटीरियर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे s डबल डॉट आ जाएगा प्लस ऑफ सिमिलरली यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे dt कैप ओवर du ऑफ s डबल डॉट प्लस ऑफ t कैप ds डबल डॉट ओवर du। ओके जी, फर्दर क्या आएगा r ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू कैपा डॉट एन कैप एस डॉट उसका होल स्क्वायर प्लस कैपा इनटू, अब ये जो एन कैप डॉट है जिसको आप यूं भी कह सकते हैं कि एन कैप डॉट इज इक्वल टू डी एन कैप ओवर डी यू के इक्वल है। सो हम चेन रूल यहां पे अप्लाई करेंगे डी एन कैप ओवर डी एस डॉट ऑफ डी एस ओवर डी यू एस डॉट 2 प्लस ऑफ 2 इंटू कैपा एन कैप एस डॉट एस डबल डॉट। फर्दर क्या आएगा हमारे पास डी टी और डी यू, इस पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे डी टी ओवर डी एस डॉट ऑफ डी एस ओवर डी यू डी एस ओवर डी यू एस डबल डॉट प्लस ऑफ टी कैप डी एस डबल डॉट डिवाइडेड बाय डी यू। सो आर ट्रिपल डॉट हमारे पास फाइनली क्या आएगा इक्वल टू कैपा डॉट एन कैप वेक्टर एस डॉट स्क्वायर प्लस ऑफ कैपा डी एन ओवर डी एस टा बी कैप कैपा टी कैप डी एस ओवर डी यू एस डॉट के इक्वल है, सो ये बन जाएगा एस डॉट 3 डी एस ओवर डी यू एस डॉट एक यहां से आएगा और स्क्वायर यहां पे है तो टोटल 3 बन जाएगा। ओके जी, प्लस ऑफ 2 कैपा एन कैप एस डॉट एस ऑफ डबल डॉट, अब डी टी ओवर डी एस ये कैपा एन कैप के इक्वल है प्लस ऑफ कैपा एन कैप और डी एस और डी यू एस डॉट एस ऑफ डबल डॉट प्लस ऑफ ये एस ट्रिपल डॉट बन जाएगा टी कैप एस ऑफ ट्रिपल डॉट। सो फाइनल रिजल्ट विल बी आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू कैपा डॉट एन कैप एस डॉट होल स्क्वायर प्लस ऑफ कैपा टा बी कैप माइनस ऑफ कैपा स्क्वायर एस डॉट 3 इंटू टी कैप और साथ इसके भी आएगा एस डॉट 3। सो कैपा टा एस डॉट 3 इंटू बी कैप माइनस कैपा स्क्वायर एस डॉट 3 इंटू टी कैप प्लस ऑफ 2 कैपा एन कैप एस डॉट डबल डॉट कैपा एन कैप एस डॉट एस डबल डॉट प्लस ऑफ एस ट्रिपल डॉट टी कैप कैपा डॉट एस डॉट स्क्वायर एन कैप प्लस ऑफ कैपा टा एस डॉट 3 इंटू बी कैप।
माइनस ऑफ कैपा स्क्वायर एस डॉट 3 इंटू टी कैप प्लस ऑफ, अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये आएगा 3 कैपा एस डॉट एस डबल डॉट इंटू एन कैप प्लस ऑफ एस ट्रिपल डॉट इंटू पी कैप। ओके, अब यहां से जो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर थे आर डॉट, उसके बाद आर डबल डॉट एंड आर ट्रिपल डॉट, ये रिजल्ट हमें फाइनल मिल गए। अब हमने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट ये है कि हमने आर डॉट कर्वेचर कैपा फाइंड करने के लिए आर डॉट और आर डबल का क्रॉस प्रोडक्ट लें। सो ले क्रॉस प्रोडक्ट। नो आर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डॉट इज इक्वल टू, आर डॉट की वैल्यू क्या आई थी, आर डॉट की हमारे पास वैल्यू थी टी कैप इंटू एस डॉट। सो क्या आएगा टी कैप इंटू एस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डॉट, आर डबल डॉट की वैल्यू आई थी कैपा एन कैप, कैपा एन कैप एस डॉट स्क्वायर, एस डॉट स्क्वायर प्लस ऑफ टी कैप इंटू एस डबल डॉट विच इज फर्दर इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक वेक्टर सेम हो, दो वेक्टर सेम हो जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका आंसर जीरो आता है। सो टी कैप क्रॉस एन कैप कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, टी कैप क्रॉस टी कैप ये जीरो हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, जस्ट इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू कैपा इंटू एस डॉट 2 एंड एस डॉट 1, तो ये बन जाएगा एस डॉट 3 कैपा एस डॉट 3। नेक्स्ट हमारे पास है टी कैप क्रॉस ऑफ एन कैप, बिकॉज वी नो दैट टी एंड बी फॉर्म आर राइट हैंडेड सिस्टम। ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास राइट हैंड सिस्टम बनाते हैं। सो टी क्रॉस एन इज इक्वल टू बी कैप, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपा एस डॉट 3 टी क्रॉस एन इज इक्वल टू बी कैप। अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं, यानी इसका भी मॉड लेते हैं, इस साइड का भी मॉड लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास आएगा कैपा एस डॉट 3 इज इक्वल टू आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट इट्स मॉड। कैपा किसके इक्वल आ जाएगा, वेयर कैपा इज इक्वल टू आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट डिवाइडेड बाय एस डॉट रेज टू पावर 3। दिस सिंपल है, कैपा इज इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट डिवाइडेड बाय, अब एस डॉट 3 किसके इक्वल है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आर डॉट और एस डॉट आपस में इक्वल है। सो ये जो हमारे पास एस डॉट है इसकी जगह पे मैं आर डॉट भी यूज कर सकता हूं। सो एस डॉट की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, आर डॉट मॉड रेज टू पावर 3, इट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर कर्वेचर। ये हमारे पास कर्वेचर के लिहाज से फाइनल रिजल्ट हुआ और यही हमने प्रूव करना था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डिवाइडेड बाय आर डॉट इनटू 3। सो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हुआ कि वाकई ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है व्हेन r इज इक्वल टू r इनटू u होगा, s नहीं, बल्कि जब हम s की जगह पे u यूज करें तो ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है। नाउ वी फाइंड द रिजल्ट फॉर टा। टा के लिए हम रिजल्ट फाइंड करते हैं, तो टा के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें। तो हम फर्स्ट तो हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, दैट इज r डॉट ऑफ r डॉट r डबल डॉट एंड r ट्रिपल डॉट, इसका हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो वैल्यूज पुट कर दे, r डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, r डॉट की वैल्यू हमारे पास थी t कैप
इनटू एस डॉट, और आर डबल डॉट की वैल्यू क्या है, कैपा एन कैप एस डॉट स्क्वायर प्लस ऑफ टी कैप एस ऑफ डबल डॉट। आफ्टर दिस हम वैल्यू पुट करते हैं, आर ट्रिपल डॉट को हम सेम रहने देते हैं, इसकी वैल्यू इस वक्त पुट नहीं करते, नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो क्या आया यहाँ पे, अगर आप गौर से देखिए मिडिल टर्म हमारे पास दो है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक, रूल के मुताबिक, कि अगर आपके पास एक कॉलम में या रो में दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट आप कैसे लिखेंगे, सेपरेट फॉर्म में, दो मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लिखेंगे टी कैप एस डॉट और कैपा एन कैप एस डॉट, और नेक्स्ट आएगा आर ट्रिपल डॉट प्लस सेकेंड मैट्रिक्स क्या बनेगा, सेकेंड आपके पास आएगा टी कैप एस डॉट, और इधर से सेकेंड टर्म टी कैप एस डबल डॉट आर ऑफ ट्रिपल डॉट। सो रिजल्ट क्या आएगा, अब जरा गौर कीजिएगा, रिजल्ट हमारे पास ये है कि याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास एडिशन के लिहाज से टर्म होगी उतनी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। तो मिडिल में आपके पास दो टर्म है जो कि ऐड हो रही हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स भी दो बने। अगर यहाँ पे 3 टर्म होती तो 3 मैट्रिक्स बनते। अब ये बात नहीं है कि मिडिल में होंगे तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं, नहीं। अगर इसकी फर्स्ट टर्म है या इसकी लास्ट टर्म में समेशन की फॉर्म में टर्म्स मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने इनको दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास देखें ये टी कैप एन कैप और आर डबल डॉट, इसमें है टी कैप एंड टी कैप, दो वेक्टर सेम है। याद रख ले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर सेम आ जाए तो उसका रिजल्ट 0 होता है। सो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये तो हो जाएगा 0, बाकी आपके पास बच जाएगा टी कैप एस डॉट कैपा एन कैप एस डॉट स्क्वायर एंड आर ट्रिपल डॉट, ये टर्म हमारे पास बाकी बच जाएगी। सो हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर ट्रिपल डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आर डॉट आर डबल डॉट, आफ्टर दिस आर ऑफ ट्रिपल डॉट किसके इक्वल आ गए, टी कैप इनटू एस डॉट कैपा एन कैप एस डॉट स्क्वायर आर ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, टी कैप एस डॉट, सेकेंड है कैपा एन कैप एस डॉट उसका होल स्क्वायर। नो आर ट्रिपल डॉट की हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये वाला रिजल्ट फाइनल रिजल्ट, तो इस रिजल्ट को हम पुट करेंगे फ्रॉम 3, ये वाली वैल्यू हम वहां पे पुट कर रहे हैं। सो क्या आएगी वैल्यू, कैपा डॉट थर्ड टर्म पे कैपा डॉट, डिफरेंस करने के लिए कॉमन लगा ले बेशक, एस डॉट स्क्वायर एन कैप प्लस ऑफ कैपा डॉट एस डॉट 3 बी कैप एस डॉट 3 माइनस ऑफ कैपा स्क्वायर एस डॉट 3 इनटू टी कैप प्लस ऑफ 3 कैपा एस डॉट एस डबल डॉट इनटू एन कैप, और लास्ट टर्म है हमारे पास एस ट्रिपल डॉट इनटू टी कैप। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। क्या फॉर्म आ गया हमारे पास, जो फर्स्ट 2 टर्म है उनमें जस्ट वन टर्म है, जो हमारे पास लास्ट 3 कॉलम है उसमें 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं हमारे पास 5। तो प्रीवियस जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मिडिल में हमारे पास 2 टर्म है तो 2 मैट्रिक्स बनेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे 5 टर्म है तो बेसिकली ओरिजिनल हमारे पास 5 मैट्रिक्स बनेंगे। बट यहाँ पे फिर वही रिजल्ट हमने यहाँ पे देखा था कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर
दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली जब हम इसमें आएंगे तो जो 5 मैट्रिक्स बनेंगे वो मैट्रिक्स जिनमें दो वेक्टर सेम आएंगे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो वो मैट्रिक्स जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा वो मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। आप सेपरेटली इसको लिख सकते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। बिल्कुल ऐसे जहां पे मैंने 2 लिखे थे तो ये रिजल्ट हमारा 0 हो गया था और ये रिजल्ट नेक्स्ट हम चला रहे हैं तो यहाँ पे 5 मैट्रिक्स बनेंगे। मैं यहाँ पे गौर से देखिएगा इस पॉइंट को, तो पहला जो मैट्रिक्स आएगा उसमें फर्स्ट 2 टर्म ये होगी और सेकंड थर्ड टर्म हमारे पास ये बनेगी, उसमें से एक टर्म पहला मैट्रिक्स मान जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये एन कैप है और ये भी एन कैप है तो दो वेक्टर सेम बन जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स में, रिजल्ट इज 0, सो इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट वैसे भी 0 आएगा। फिर हम सेकेंड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड में फर्स्ट 2 टर्म तो यही आएगी, जितने भी हम बनाएंगे पहली 2 टर्म यही होगी और थर्ड जो होगी वो यहाँ पे चेंज होती जाएगी। सो फर्स्ट 2 ये होगी और थर्ड टर्म हमारे पास ये टर्म बनेगी। इसमें है वेक्टर टी एन और उसमें हमारे पास है बी, सो इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को लिखना होगा विच इज फर्दर इक्वल टू टी कैप एस डॉट कैपा एन कैप डॉट का स्केयर कैपा टा एस डॉट 3 इंटू बी कैप। फर्दर चले, ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है। थर्ड की बात करें तो फर्स्ट 2 ये होगी, थर्ड हमारे पास ये टर्म आएगी तो इसमें हमारे पास टी कैप है, इसमें भी टी कैप है, टी और टी सेम वेक्टर, रिजल्ट 0। 4 में चले, फर्स्ट 2 ये और थर्ड जो टर्म जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखी तीसरी टर्म, तो तीसरी टर्म ये बनेगी। यहाँ पे एन कैप है, इधर भी एन कैप है, रिजल्ट 0 आ जाएगा। और लास्ट में देखिए टी कैप है, इसमें भी टी कैप है, सो लास्ट मैट्रिक्स भी हमारा 0 बन जाएगा। सो 5 में से जस्ट ये मैट्रिक्स बच जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि उनमें दो वेक्टर हमारे सेम बन जाएंगे। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके इक्वल आएगा। इट मींस हमारे पास ओरिजिनल रिजल्ट ये चल रहा था आर डॉट आर ऑफ डबल डॉट आर ऑफ ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू, यहां से जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई कर लें, जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कैपा और ये कैपा स्क्वायर बन जाएगा, साथ ये टा भी आ जाएगा। सो कैपा स्क्वायर टा साथ एस डॉट इसमें है, एस डॉट 3 इधर है, एस डॉट स्क्वायर इधर है, तो टोटल बन जाएगा एस डॉट रेज टू पावर 6 और टी कैप एन कैप बी कैप which is equal to further kappa square ta s dot 6। अब ये चीज किसकी इक्वल है, टी कैप डॉट एन कैप क्रॉस ऑफ बी कैप, ये आपके पास रिजल्ट है टी कैप एन कैप बी कैप। अब ये जो एन क्रॉस बी है राइट हैंड सिस्टम फॉर्म करते हैं, एन कैप क्रॉस ऑफ बी कैप ये टी कैप के इक्वल है। सो टी कैप डॉट ऑफ टी कैप सेम वेक्टर है, आंसर विल बी 1, सो इसका आंसर 1 आ गया। इट मींस यहां से टा फाइंड करना चाहें तो टा किसके इक्वल आ जाएगा, आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय कैपा स्क्वायर इनटू एस डॉट रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे कैपा स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास जो कैपा था वो है आर डॉट क्रॉस डबल डॉट ओवर आर डॉट रेज टू पावर 3। जब हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इस जगह पे पावर 6 बन जाएगी। सो टा हमारे पास क्या आएगा, टा इज इक्वल टू आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय कैपा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, कैपा स्क्वायर की वैल्यू है आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट डिवाइडेड बाय आर डॉट रेज टू पावर 6। ये 6 हो गया और इधर 2 आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर हम ले रहे हैं तो इस कैपा का स्क्वायर लेकर मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय
एस डॉट रेज टू पावर 6। अब हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया था कि आर डॉट और एस डॉट सेम है, सो मैं एस डॉट की जगह पे आर डॉट भी पुट कर सकता हूं, आर डॉट रेज टू पावर 6। अब ये आर डॉट से आर डॉट 6 कैंसल आउट हो जाएगा, सो फाइनल टा किसके इक्वल आ जाएगा, टा इज इक्वल टू आर डॉट वेक्टर डबल डॉट वेक्टर एंड ट्रिपल डॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट रेज टू पावर 2 विच इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टा। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, टा वाकई इसके इक्वल आता है और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो ये थी एक्सरसाइज एक छोटी सी जिसमें हमने कर्वेचर और टॉरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ एस एंड सेकंड क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इनटू यू, दैट इज यू विल बी एनी पैरामीटर, यू कैन टेक थीटा, टी एंड सो ऑन, कोई भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कर्वेचर और टॉर्शन से रिलेटेड फर्दर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।